नमस्कार, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रानी जी की दुनिया में। सुबह का गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। आज मैं सुबह से आप लोगों को क्या हुआ था कि आज पूरा मैं पहले उठी और उठने के बाद पूरा झाड़ू पोछा की और बच्चों को भी तैयार की हूँ। आना है, राघव स्कूल चले गए, आने बस है। तो आना यहाँ पे है, पैंट पहना है, पैंट उतार के फेंक दी। क्यों फेंक दी बेटा? पहन लो, पैंट अच्छे नहीं दिखते हो फिर। तो बहुत ज़्यादा आज खुश थी और आप लोग खुशी का राज बता रही हूँ। मैं बुआ बन गई हूँ और मुझे लगता है मुझे गांव जाना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। और मेरे भाभी का लड़का हुआ है, तो एक लड़की उनके पास थी ऑलरेडी ही, एक लड़का हो गया, तो उनकी फैमिली हो गई कंप्लीट। और बहुत ज़्यादा खुश थी, तो मैं बोली चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ब्लॉग बना देती हूँ। तो जी हाँ, मेरा भतीजा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा मैं खुश हूँ। कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि 9:30 बजे वो हुए हैं, तो मैं बोली कि चलिए अपनी फैमिली के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो चलिए भगवान जी ये खुशियाँ ना सभी के पास हो, सभी को ये खुशियाँ मिले और सभी के, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, लेकिन एक औलाद जरूर होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है ये सारी चीज़ें सुन के और अच्छा लगा, क्योंकि उनके ना लड़की लड़का दोनों हो गए हैं, कंप्लीट हो गया उनका फैमिली। तो मैं चलिए शेयर कर देती हूँ और देखती हूँ गाँव जाती हूँ नहीं, अभी तो कुछ कह नहीं सकती। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए हमारा ब्लॉग, आप लोगों को एक दिन ऐसे पता चलेगा कि मैं गाँव चल रही। तो ऐसे ही आप लोग ऐसे सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल में आप लोग जरूर करिए। और मेहनत मेरा जारी है। बस आज बहुत ज़्यादा खुश थी, तो मैं बोली चलिए आज आप लोग के साथ शेयर कर देती है ब्लॉग बना के। सुबह मॉर्निंग में फटाफट से काम की और काम करने के बाद मैं बोली कि चलिए आज अपनी फैमिली को क्यों ना बताया जाए ये खुशी का राज, क्योंकि रानी जी की दुनिया में कुछ भी होगा तो आप लोग के साथ पहले ही शेयर होगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि मेरा भतीजा हुआ है। तो यहाँ पे आने को रेडी किए और इसका दो ढक्कन दो। ये दवाई इनकी सर्दी की है, मतलब इनको सर्दी कर लेता, तो यही वाली मैं दवाई यूज करती हूँ, तो इनकी सर्दी ठीक हो जाती है। दो बेटा, दो दो बेटा, दे दो 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 बेटा। तो आने को यहाँ तेल लगाई और ये ड्यूटी चले गए शाम, मतलब सुबह मॉर्निंग में 6 बजे, और राघव बेटा हमारे 7-10 में जाते हैं, तो वो चले गए हैं दोनों लोग। तो अब मैं भी फुर्सत थी, तो मैं बोली चलिए अपनी फैमिली से थोड़ा सा बातें हो जाए, क्योंकि बहुत कम होता है यार कि मैं आप लोगों से बात कर पाती हूँ और काम ही काम पूरा दिन रहता है। कहाँ डाल बिट्टू? तो अभी आने बहुत ही रो रहे थे, मुझे भी इतना ज़्यादा रोना आ रहा था। सच बताऊँ अकेले बच्चों को संभाल लेना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कभी कभी। और मैं सच बताऊँ मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ आने से। तो इतना ज़्यादा रो रहे थे। मैं नाश्ता की हूँ, मतलब आलू बैंगन की सब्जी रोटी में बनाई थी सुबह मॉर्निंग में ही। 5 बजे मैं उठ गई हूँ, 5 बजे से सोचिए अभी तक मेरा काम हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हो, छोटे घर में बच्चे रहते हैं ना, तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। काम तो होते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो सारे कपड़े को अच्छी तरीके से मैं धुल ली और फिर जाके मैं सुखा आई हूँ छत पे, शाम को लाऊंगी। तो मैं सोची चलिए अभी दोपहर में खाना बना लेते हैं। सब्जी रखा हुआ है और दाल चावल बनाऊंगी, क्योंकि दोपहर में क्या होता है, आने को दिखा रही हूँ क्या करो। यहाँ पे पैंट उतार के फेंक दिए हैं, ऐसे करोगे? तो यहाँ पे आने हैं, पैंट उतारे हैं और यहाँ पे टमाटर पूरा फेंक रहे हैं, खिड़की के उस पार फेंक देते हैं। तो मैं बोली कि वहाँ पे एक जाली लगा दो, तो क्या है कि उधर कोई सामान फेंकेंगे ना तो जाएगा नहीं, और इधर आने खेल रहे हैं। चलिए खेलने देती हूँ, तो खेलते रहेंगे। और मैं अपनी चलिए मैं दाल भी अभी पकने के लिए रखूँगी। और ये आएंगे 2:30 बजे, राघव बेटा हमारे आ जाते हैं 2:40 में। तो वो आज ही जाते हैं, रहते हैं तो घर एकदम भरा रहता है, समय का पता ही नहीं चलता, और नहीं रहते तो सच में बता नहीं अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं बहुत खुश थी और खुशी बहुत दिन से इंतजार था। चलिए फाइनली गाइस ये इंतजार हुआ खत्म और मैं बुआ बन गई। तो बुआ पहले से ही बनी थी, ऐसा नहीं है बुआ, क्योंकि पहले मेरे 2 भाई हैं। तो एक भाई का लड़की लड़का है, उनके भी बड़े वाले भाई के, उनके बड़े बड़े हैं, मतलब लड़की उनकी 12 साल की है और लड़का 6 या 7 साल का होगा, और ये हमारे छोटे वाले भाई का है। तो उनके भी लड़की लड़का हो गए। चलिए बहुत खुशी की बात है और फैमिली कंप्लीट हुई, तो बहुत बहुत बधाई मेरे भाई को। और मैं बुआ बन गई, बहुत खुशी हूँ, बड़ी खुशी की बात है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, और जिस दिन मैं घर जाऊँगी आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो अभी क्यों आवाज़ चालू कर दी? वो बोल रहा है बाबू, हाँ मत करना, अब मिर्ची मत खाना। हो नो बेटा, रख दो वहाँ पे रखो, चलो रखो, तीखा लगेगा आपको, फिर रोओगे। डैडी नहीं है कि शांत करेंगे। तो अरे यहाँ पे है और
आप लोग सपोर्ट करिए गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग सपोर्ट करिए हमें, आप लोग सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। बस आप लोग सपोर्ट करिए, और इतनी मेहनत करती हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए। बस मेहनत तो हमारी जारी है, और कुछ भी होता है वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर होगा। चलिए दाल पकने के लिए रख देती हूँ। दाल जल्दी पक जाती है, लेकिन इस बार दाल लेके आए हैं ना, तो मतलब 3 सीटी आती है तो एकदम घुल सा जाता है, मतलब घुल जाता पूरा। तो और दाल लाते थे ना तो वो 4 या 5 सीटी मरवाना पड़ता था, लेकिन इस बार दाल बहुत अच्छी लाए हैं। तो चलिए पहले, ज़्यादा बोल नहीं पाती, एकदम से सांस चलने लगती है मेरा। तो चलिए फैमिली, आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो ये दाल है, और ये दाल मैं ले ली हूँ, अब इसको धुलेंगे। धुलने के बाद ज़रूरत के हिसाब से पानी, और ये नमक, और ये है हल्दी। इधर इंडक्शन में बनाऊंगी। इसका लगा देती हूँ ढक्कन। ये आटा ना चालती हूँ तो पूरा ये हर जगह उड़ जाते हैं, ये देखो। दाल मेरा पकने के लिए रख दी हूँ, 1-2 सीटी आएगा तब तक इसको पकाऊंगी। सो फैमिली, आप लोगों को बता दूं कि आने की तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही थी बिल्कुल भी, मतलब इनको इतना ज़्यादा खांसी आ रही थी, और ये ड्यूटी में थे। ड्यूटी में ये सुबह 6 बजे चले गए, शाम को 6 मैं इंतजार कर रही थी। ये बोले थे, मतलब फ़ोन लेके नहीं गए, तो ये बोले कि मैं शाम को आ जाऊँगा, अभी मैं रुक गया हूँ और शाम को मैं आऊँगा। तो मैं बोली ठीक है। तो 6 बजे तक इनका मैं इंतजार की, और राघव बेटा की हमारी तबीयत बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा फीवर आ गया था इनको कि एकदम फीवर के कारण बच्चे नहीं हाँफने लगते हैं, तो ऐसे कर रहे थे। तो मैं भी घबरा गई, और ये बोले कि अगर कोई भी ज़रूरत होती है तो हमें बता के जाते हैं, जैसे मोबाइल नहीं लेके गए ना जिस दिन, तो फिर हमें बता के जाते हैं किस नंबर में अगर कोई ज़रूरत होगी तो लगा लेना, बात हो जाएगी। तो मैं पहले सोचती रही कि मैं लगाऊँ या ना लगाऊँ, ऐसे सोची। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं लगा ही लेती हूँ फ़ोन। तो पहले मैं फ़ोन ना लगा के पहले मैंने अपने जीजा जी के पास फ़ोन की, और क्योंकि उनके पास एक क्लिनिक है और दवाई वगैरह वो जानते हैं, ये सारी चीज़ें, बच्चों का फीवर वगैरह ये सारी चीज़ें, तो उनका खुद का क्लिनिक है और वो खुद ही डॉक्टर हैं, आप लोग बता दूँ। तो उनसे मैं सोची क्यों ना पूछा जाए, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब एक बार हुई थी, तो उनसे मैं फीवर बस आया था, तो फिर मैं उनसे पूछी, तो वो इतनी अच्छी दवाई बताए थे कि मतलब ये एक खुराक में ही ठीक हो गई। तो फिर कहते हैं ना कि अगर जहाँ से भरोसा होता है तो फिर इंसान ना, वो अपने हैं तो ऐसा लगता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कोई भी दवाई अच्छा ही बताएंगे। तो फिर मैं सोची कि डॉक्टर के पास ना दिखा के सबसे पहले क्या करती हूँ, ये लाइट, पता नहीं ये लाइट ही क्यों नहीं जल रही है, तो फिर मैं सोची कि हाँ जिया जैसे ही पूछ लेती हूँ। इसी बहाने क्या होता है कि मैं उनसे पूछती हूँ ना कोई चीज़, तो इसी बहाने मैं डेली बात नहीं कर पाती हूँ। वो लोग भी समझते हैं कि मतलब हमारे छोटे बच्चे हैं और भाभी ये सारे काम करती हैं तो बिजी होंगी। तो हमारे घर में, हमारे ससुराल में सभी लोग समझते हैं इस चीज़ को कि वो अपना काम में व्यस्त रहती हैं, तो क्यों डिस्टर्ब किया जाए। तो ब्लॉग ही जो देखते हैं ना, सभी लोग बोलते हैं कि बस ब्लॉग में देख लिया, आप क्या बात करना, ऐसा हो जाता है। तो फिर मैं सोची चलिए इसी बहाना बात भी हो जाएगी, और उनसे मैं दवाई भी पूछ लूँगी थोड़ा सा, और जिया जैसे ये भी पूछूंगी कि मतलब आने को अगर फीवर है तो दिखाऊँ या फिर आप दवाई बताएंगे, तो वो सच बताऊँ। तो वो फिर ना उनसे और पूछी मैं दवाई, और दवाई पूछने के बाद फिर मैं सोची, वो बताए कि ठीक है भाभी मैं दवाई भेज देता हूँ व्हाट्सएप में, तो आप वहाँ से मंगवा लीजिएगा, घबराने वाली बात ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि मैं बात की, और बात करने के बाद फिर मैं रख दी, और फिर ना इनको फ़ोन की। मैं सोची कि चलिए इनको दवाई भेज दूँगी उन्हीं के व्हाट्सएप में, तो वो ला देंगे। तो क्या हुआ था, क्या इसको करना है, तो फिर ना ये बात की, और बात करने के बाद फिर ये आ गए 8-9 बजे आए, रात में 9 बज रहे थे। इसको देखना, वो गिराना मत। तो फिर ये 9 बजे आए, और आने के बाद फिर ये क्या किए कि देखिए इसको तो सही में बहुत ज़्यादा बुखार थी। फिर मैं क्या की, और ये दवाई लेके वहाँ से आए, मैं व्हाट्सएप में भेजी, फिर वो दवाइयाँ लेके आए, और लेने के बाद फिर मैं सोची कि ऐसा करती हूँ कि हमारे गांव में कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ करते हैं, जैसे बच्चों को खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है या सर्दी है, तो फिर हमारे गाँव में क्या करते हैं, हींग जो होता है ना, हींग को दूध जो होता है, दूध या माँ का दूध हो तो और ही अच्छा है, या फिर नहीं तो गाय का दूध, उसमें थोड़ा सा हींग डाल के उसको गर्म करके बच्चों के नाखून में थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना क्योंकि हींग बहुत गर्म होता है, थोड़ा थोड़ा नाखून में लगा के, थोड़ा थोड़ा हाथ में और पैर के तलवे में ऐसे लगा के, उससे क्या होता है कि गर्माहट आती है बच्चों में। और यहाँ आप लोगों को रायपुर का ये भी हाल बता दूँ, ये देखिए, मतलब ये अनय ना इतना ज़्यादा तंग करने लगे हैं कि क्या बताऊँ, बहुत परेशान हूँ मैं अनय से। 1 मिनट अगर मैं ना देखूं, हाँ हाँ हाँ,
ऐसा नहीं करते बेटा, गलती बात। तो क्या हुआ था चुनरी छीन के ले गए। सच बता रही हूँ, बच्चों में हमारे बहुत ही माँ एकदम ना, सच बता रही हूँ कि बस मुख में हंसी और दिल में दर्द रहता है बच्चों के जब बच्चे हो जाते हैं। तो वही सारी चीजें हैं फैमिली। फिर क्या हुआ, फिर मैं हींग को दूध में थोड़ा सा वो करके और फिर मैं इसके तलवे में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लगाई और नाखून में लगा दी। सच बता रही हूँ, खांसी इसकी गायब हो गई, दवाई देना ही नहीं पड़ा मुझे और खांसी इसकी गायब हो गई। और सर्दी के लिए मैं ये वाला यूज करती हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। ये तो इसलिए ये दिख रहा है एम्स से यही वाली तो मैं दवाई लाती हूँ। तो एम्स में डॉक्टर यही वाली देते हैं दवाई, मतलब वो दवाई ना इसको बच्चों को पीने के लिए नहीं देते हैं, और वहाँ पे बस नाक में डालने के लिए सर्दी में देते हैं, और फिर फीवर के लिए फिर पैरासीटामोल देते हैं। वहाँ पे एम्स में हमें दिए है। मैं बहुत काफ़ी दिनों से दिखाई भी नहीं है, नहीं भगवान की कृपा से ऐसे ही बने रहे बच्चे, कुछ ना हो। सच बता रही हूँ, मैं घबरा जाती हूँ एकदम से, बच्चों को कुछ हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है इनको भी इनका क्या हुआ था कि आँख में ना पता नहीं अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे, पता नहीं आँख में ना एकदम से इतना ज़्यादा सूज गया था। फिर इनको ही फिर मैं ऐसे ही आयुर्वेदिक दवाई कर दी तो ठीक हो गया अभी फिलहाल। लेकिन ना फिर ओंठ में क्या किए कि एकदम आना एक दिन क्या किया कि नाकोट मार दिए अंदर साइड, तो उनके बहुत ज़्यादा खून निकला। एक मिनट बेटा, रुकिए थोड़ा सा बात करें। तो उस दिन ना अरे यही सारी चीज़ें चलता है फैमिली। फिर मैं सोची कि चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों से आज बातें बहुत ढेर सारी की और खाना पीना कुछ दिखा भी नहीं पाऊंगी, तो मेरा पंचायत आप लोग सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे। और ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चलती रहती हैं। तो उनके ओंठ में ना ये नाकोट अपना जो नाखून होते हैं ना, तो ऐसे करके इनका आदत थे कि मतलब मेरे इधर भी देखेंगे तो यहाँ पे मारे हैं, तो ये सभी को नीच लेते हैं, पता नहीं क्यों। टमाटर आए एकदम से वो कर रहे हैं, ना कर दो, जाओ रख दो बेटा इसको, जाओ रखो जाओ। तो उनके यहाँ पे उनके ना लिप्स में क्या किया कि नकोट से ऐसे कर दिए, तो उनके ब्लड भी निकला। फिर वो सोचे कि हो गया, ठीक हो गया। लेकिन 2-3 दिन बाद उनका यहाँ पे दर्द करने लगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि क्या हो गया अचानक से ऐसे ही। तो फिर मैं बोली कि ऐसा करिए कि पहले सबसे पहले इसको जो मुंह में घाव नहीं होना चाहिए, आप इसको तुरंत दिखाइए, क्योंकि मुझे सच बता रही हूँ, मुझे ये सब चीज़ों से बहुत डर लगता है कि शरीर में, मैं बोली कि ऊपर रहेगा कुछ आप दवाई लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये आपकी लिप्स के अंदर है तो उसमें आप दवाई नहीं लगा सकते। ये नाखून मारा है तो नाखून से ऐसा होता है कि कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि हमारा नाखून ना सबसे ज़्यादा मैल वगैरह रहते हैं, कुछ भी रहता है। तो फिर मैं सोची कि आप ऐसा करिए कि इसको दिखा लीजिए। तो फिर वहाँ पे दवाई लाए, उसको भी मैं जैसे कि क्या होता है जो चावल होता है ना, तो चावल गरम चावल को लेके एक पुतली बना के क्या बोलते हैं गरम चावल बनाए। चावल बनाने के बाद एक कपड़े में बांध के उनको यहाँ पे सेंक दी, एकदम से जॉइन हो गए हैं। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पे भी उनको धीरे धीरे करके मैं सेंकी, हमें इतना डर लग रहा था फिर भी मैं सेंकी। सेंकने के बाद घी लगाई अंदर। तो अभी बोल रहे थे आराम है, लेकिन फिर भी मैंने फिर दवाई खा लेना, तो फिर कल लेके आए हैं वो दवाई, तो उसको खाए। और यार बच्चों में मैं बोलती हूँ कि आप लोग कैसे हो कि मतलब नाखून ये सब चीज़ें वो नाकोट मरवा लेते, बोलते हैं कि तुम्हारे तो यहाँ हो गया है। तो मैं बोली कि मेरे हो गया, धोखे से हो गया। तो वो लोग ना ऐसी लापरवाही करते हैं, और मुझे लगता है कि लापरवाही बिल्कुल भी नहीं, उससे बता रही हूँ। बच्चे हैं, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, तो हमेशा बच्चों से सतर्क रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे भी घाव पहुँचा सकते हैं कोई भी चीज़ें। तो बच्चे भले ही छोटे रहते हैं, लेकिन आप सोचिए इनके ओंठ में ही, इनके लिप्स में ही ऐसे इस तरीके से काम कर दिए, तो फिर वो सारी चीज़ें दिक्कतें हो जाती है फैमिली। तो बहुत दिनों से आप लोगों से बातें नहीं की थी, इस वजह से मैं आज बात करने की मुझे इच्छा हुई, और मैं सोची चलिए अपना दुख दर्द आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और आज खुशी का भी दिन है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो चलिए आप लोग ऐसे ही बने रहिए, दाल चावल बना लेती हूँ। और ये आएंगे ड्यूटी से, तो इनको भी ये सरप्राइज सुनाऊँगी मैं। चलिए बने रहिए, क्योंकि कल से परसों से ही इंतजार था, लेकिन चलिए बहुत अच्छा हुआ। बने रहिए आप लोग ऐसे ही हमारे ब्लॉग के साथ। आना इधर नीचे आ गया, मैं एकदम घबरा गई। आना